अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे, जिसमें है कि हमें आइडेंटिफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। अच्छा जी, ये बताने से पहले कि इरेशनल और रेशनल नंबर कौन से हैं, हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर। अच्छा जी, रेशनल नंबर जो हैं वो दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अच्छा जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जो कि डिवाइड करने पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं, पूरा पूरा तकसीम हो जाते हैं। जैसे 1/4 है, इसको हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आता है? 0.25। इसी तरह 8/25 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.232। यानी कि ऐसा नंबर जो कि डिवाइड करने पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए, वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। दूसरे होते हैं रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कि पूरा पूरा तकसीम नहीं होते। और दूसरी इसमें कंडीशन क्या है? रिकरिंग नंबर होते हैं ये। रिकरिंग नंबर क्या होते हैं? जो कि रिपीट करते हैं आइडेंटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम 1/3 करते हैं, यानी कि 1 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमारा एक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट होगा, 3। ठीक है ना? तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर। एक और इसकी एग्जांपल है, जैसे 1/6 करेंगे तो 1 को 6 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर क्या आता है? वो 0.1666। यानी कि इसमें 6 क्या है? अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो ये होते हैं दो तरह के रेशनल नंबर्स। दूसरी हमारी टाइप्स हैं, इरेशनल नंबर। अब हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल ऐसे नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि तो वो पूरा पूरा तकसीम होते हैं। नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि वो अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, बदल बदल के नंबर आएंगे। जैसे भी हम डिवाइड करेंगे तो उसका नंबर जो है वो चेंज होके आता है, एक ही नंबर बार बार अपने आप को रिपीट नहीं करता। और दूसरा ये कि इसमें कोई भी जो सिंबल्स है ना, जैसे कि पाई है, इसकी वैल्यू है 3.14 वगैरह, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, हमारा पहला क्वेश्चन है 2.353535। अच्छा जी, अब हम गौर से देखें तो ये एक मकाम ऐसा है कि ये ना तकसीम होके ख़त्म हो गया है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर। तो ये कौन सा हो गया नंबर? रेशनल नंबर। उसके बाद है 0.6। अब 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है? ये रिपीट कर रहा है अपने आप। बार का मतलब क्या है? ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि डिवाइड करने पे ये ख़त्म नहीं होगा। और रिकरिंग है, यानी कि जब 6 डिवाइड नहीं हो, चलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये रिपीट भी कर रहा है, रिकरिंग भी है, और ये ख़त्म भी नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 2.236067। अब ये भी जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, और ये जो है तकसीम करने पे ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी कि ये अपने आप को जो है रिपीट नहीं कर रहा। जब रिपीट नहीं कर रहा तो ये नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इस कैटेगरी में आते हैं इरेशनल नंबर में। तो ये कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल नंबर। इसी तरह आपको बताया था, कोई भी आप लोगों की सिंबल है, पाई है, एक्सपोनेंट है, वो क्या होते हैं? अब ये देखें, इनकी वैल्यू अगर हम चेक करें ना तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह थी 2.7182। यानी कि ना तो ये ख़त्म हो रही है, या नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना ही इसमें रिपीट हो रहा है, नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर किस में आते हैं? इरेशनल नंबर में। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपोनेंट क्या हुआ? इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, पाई। पाई की वैल्यू भी इसी तरह 3.1415 है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ये किस में आएंगे? इरेशनल नंबर में आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 5 + 11 स्क्वायर रूट। अब 11 स्क्वायर रूट है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये जो है वो इरेशनल नंबर में आएगा। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो ये किस में आएगा? इरेशनल नंबर में आएगा, क्योंकि ये
हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए था रेशनल नंबर में आने के लिए। उसके बाद इसी तरह 3 और 13 का जो है स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 13 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो तब भी ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये आपने अब याद रखना है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसी के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15/4। अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं ना तो हमारा आंसर आता है 3.75, जो कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग जो होते हैं नंबर वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पे है 7 स्क्वायर रूट जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 - 2 का स्क्वायर रूट और 2 + 2 का स्क्वायर रूट। अगर हम इसको फार्मूला देखें ना तो ये हमारा फार्मूला बनता है a - b a + b, जो कि इक्वल होता है a² - b²। अब हम इसको स्क्वायर को हल करते हैं तो पहले आ जाएगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद -2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 4 - 2, 2 जो है हमारा रेशनल नंबर है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।